Hello everyone, my name is Kumar Rajesh. Welcome to all at Next Vision YouTube channel. तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे बच्चे। पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चंस थे अभी बेसिक क्वेश्चन जो हो सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने के लिए, वो सारा क्वेश्चन हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों टॉपिक के ऊपर कर दिए। तीन ही टॉपिक पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ने हैं। एक टॉपिक आपको पढ़ना है फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा पढ़ना है आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि मैं अभी इस क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ने हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वो मैं अभी करवा रहा हूँ। और पीछे का जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल का क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में, लैंग्वेज प्रॉब्लम और एनालिटिकल क्वेश्चन, ये सारे मैं करने का कोशिश किया, एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को। आई होप कि सारी बातें आप समझ गए होंगे, आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ के बाद जो अभी का क्लास है ये नेचर ऑफ रूट का थियोरेटिकल पोर्शन और कुछ क्वेश्चंस को हम इस क्लास में देखेंगे। तो हम चलते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होता है उसको समझते हैं, नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइंड होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में नेचर ऑफ रूट क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? नेचर ऑफ रूट पढ़ने जा रहे हैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर 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 ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं। ठीक है, तो हमारा यही स्टैंडर्ड इक्वेशन था। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन था? स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को जब हम सॉल्व करते थे, इसी को जब हम सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू हमको क्या मिला था? x इज इक्वल टू मिला था माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू x का मिलता है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जहां की a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है। a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए x का ये जो दो वैल्यू होते हैं, कौन कौन सा x का वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आता है, एक वैल्यू x का आता है, एक वैल्यू x का आता है, क्या आता है? माइनस बी प्लस, एक बार प्लस लेंगे तो ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, अपॉन 2a आएगा। दूसरा वैल्यू जो आता है, दूसरा वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस ऑफ बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है। ये दो वैल्यू आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यू आते हैं? ये दो वैल्यू, एक बार विथ प्लस साइन आएगा और एक बार विथ माइनस साइन, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है? प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वैल्यू सॉल्यूशन जो देख रहे हो, इसमें प्लस माइनस का साइन है। देयरफॉर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लिया गया है और एक बार नेगेटिव। तो x का ये दो वैल्यू मिलेंगे, ये आपको सबको पता है। पीछे आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी बातें के बाद मैं अब आगे बढ़ता हूं आज का क्लास। ये तो पीछे का है, बातें सारा इतना आपको ऑलरेडी पता था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजों के बाद अब जो बात हो रहा है यहाँ पे कि देखिए नेचर में हम क्या नेचर ऑफ रूट सीखने जा रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको करता हूं वन बाय वन। तो हम पहली बात की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है।
मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट अंडर लिखा हुआ है उसमें जो ये क्वांटिटी लिखे हुए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब जीरो से बड़ा है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट टू रियल टू रियल टू रियल टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहां पे क्या मिलते हैं, दो रियल रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। मतलब ये क्वांटिटी अगर बड़ा हुआ जीरो से तो यहां पे रूट जो मिलेगा कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा और कैसा मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा। जैसे एक वैल्यू 3 मिला तो दूसरा वैल्यू 4 मिलेगा, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है 4 मतलब उससे डिफरेंट 3 से अलग होंगे वो वैल्यू, ठीक है। ऐसा कल आप देख रहे थे पीछे क्लास के क्वेश्चन में कहीं पे आंसर 1/10 हो रहा है, कहीं पे आंसर -√2 और कहीं पे आंसर -√2/5 ऐसा कुछ आंसर हो रहा था, कहीं कुछ और आंसर हो रहे हैं। तो उस केस में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आप जब चेक करोगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, तभी दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेगा। जब ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होंगे जीरो से तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। ये बातें आई होप कि आप पहली बात मेरा समझ गए होंगे। दूसरी बातों की तरफ हम चलते हैं। दूसरी बात आज का क्या है, दूसरी बात है कि इफ इफ बी स्क्वायर if b square माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो के बराबर है, अगर ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है, अगर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट किए ये जीरो के बराबर हो रहा है, तो वी गेट हमको मिलेंगे दो रियल एंड इक्वल रूट। जैसा कि कल के क्वेश्चन में पिछले क्लास लास्ट क्लास के क्वेश्चन में आप देख रहे थे, कहीं वैल्यू मिल रहा है आपको 1/4 1/4 ऐसा भी वैल्यू मिला था, कहीं मिला था 1/10 ऐसा भी वैल्यू। तो ये वाला केस है। इस केस में क्या होगा, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो होगा तभी, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बट दोनों रियल एंड इक्वल वैल्यू होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इस केस में आपको क्या मिलेंगे, इस केस में मिलेंगे, इस केस में आपको क्या मिलेंगे, दो रियल एंड इक्वल, दो रियल एंड कैसा मिलेंगे, कैसा मिलेंगे, ये यहां पे मिलेंगे वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट टू 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 रियल रियल एंड इक्वल रूट, वी गेट टू रियल एंड इक्वल रूट। आपको कैसा वैल्यू मिलेंगे, दोनों इक्वल और रियल वैल्यू मिलेंगे, ये चीज है। तीसरा केस के तरफ चलते हैं, तीसरा केस के तरफ चलते हैं, तीसरा केस के तरफ चलते हैं, थर्ड केस के तरफ चलते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से ये वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया, तो हमको यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। रियल रूट नहीं मिलेगा मतलब नो रियल रूट, इसका मतलब हुआ कि इमेजिनरी रूट मिलेगा जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव आपको कंडीशन, इस कंडीशन पे आपको क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या बना देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो कैसा रूट मिलेगा, रियल मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, दोनों मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा करके चार ऑप्शन बना करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको बस कंडीशन याद रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वी गेट वी गेट वी गेट we get we get we get no real
नो रियल नो रियल रूट नो रियल रूट, और इसी को बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू आपको। तो ये तीन केसेस है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से मैं थोड़ा सा इस पे और चर्चा करना चाहता हूं। देखिए इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये जो बी स्क्वायर माइनस ये दो वैल्यू मिलेंगे, इतना आप सब बात समझ गए होंगे क्या क्या है, ये सारा चीज आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ करके दूसरे चीजों को और मैं आपको चीजों को अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहां से हम ये इस चीजों से हम ये कंक्लूजन इन तीन केस को देख करके हमको ये पता पड़ रहा है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस यहां से देयरफॉर 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कर रहा है, ये जो फैक्टर है, ये जो टर्म है, ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, रूट को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है, उसका नेचर को बता रहा है कि कैसा रूट हमको मिलेगा। ये तीन केस आप पढ़ें, ये तीन केस आप पढ़ें तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये सारा गेम, सारा जो कहानी चल रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के राउंड अबाउट ही घूम रहा है। ये सारी बातें, ये जो तीन केस अलग अलग हम बता दिए आपको, ये तीन केस बता दिए, तो ये तीन केस में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। अगर ये लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट मिलेंगे। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ऐसा बात हम आपसे किए। तो ये सारा कहानी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे जाके सिमटता है, सिमटता हुआ दिख रहा है या सिमटता है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ऐसा बोल सकते हैं, डिटरमाइन द डिटरमाइन द डिटरमाइन द रूट ऑफ डिटरमाइन डिटरमाइन determines the root of determine the roots of quadratic equation, quadratic equation। ये क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ये फैक्टर। इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है। नाम क्या है, डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। इसे कैपिटल डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट को। डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है, ये बहुत कम लोग समझा पाते हैं इस चीज को कि डिस्क्रिमिनांट का नाम मतलब होता है, डिस्क्रिमिनांट मींस डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक और फीचर। डिस्टिंग्विश मतलब डिटरमाइन, इसका कहने का ये मतलब हुआ, ये डिस्क्रिमिनांट क्या करता है, डिस्क्रिमिनांट करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन 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 कैरेक्टरिस्टिक 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 एंड फीचर फीचर। ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है रूट के वैल्यू को, उसका कैरेक्टरिस्टिक को, उसका फीचर को। ये डिटरमाइन कर रहा है, तो डिटरमाइन कर रहा है, ये डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, इसीलिए इसको बोला गया है डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर। और एंड नहीं, और
कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ये लिखा है, या वो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर एक ही बात हुए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब हुआ कि वो किस नेचर का है। जैसे इंसान का कैरेक्टरिस्टिक, तो क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, ऐसा हम लोग डिसाइड करते हैं। या और भी बहुत सारे टाइप आप लोग देते होंगे इंसान के बारे में। तो वैसे ही ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये क्या बताता है, ये बताता है रूट का कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के बारे में आपको बताता है। तो आई होप कि आप इतनी सारी बातें मेरा समझ रहे होंगे, आप ये मैं मान के चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बाद, ये इतनी सारी चीजों के बाद, ये जो आप अभी देखें, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसी का एक समरी लिख दे रहा हूं, इसी का समरी, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये सारे बात पढ़े, यहां पे और मैं चाहता तो एलोबरेट कर सकता था इसको, और मैं एक्सपेंड कर सकता था। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो दो रियल एंड इक्वल रूट में थोड़ा सा आपको बता, इतनी बात के बाद मैं बात कर रहा हूं इन्हीं तीन केस पे, इन्हीं तीन केस पे। ये डिटर्मिनेंट इस फैक्टर को समझ गए होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, कैपिटल डी के सिंबल से लिखते हैं। ये डिटरमाइन कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक और फ्यूचर, किसका कैरेक्टरिस्टिक और फीचर डिटरमाइन कर रहा है, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। इसी को और थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके चाहते तो हम लिख सकते थे, बट हम चीजों को थोड़ा सा कंप्रेस करने का कोशिश किए, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंड करता हूं इसको। यहां पे देखिए कैसे, यहां पे देखिए, अगर ये फर्स्ट केस वाला केस है तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा ये भी मैं बता दूं। वैल्यू क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है। अगर ये पहला केस है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है, तो यहां जो आपको वैल्यू मिलेगा, यहां दो वैल्यू कौन सा मिलेगा, पहला केस के लिए यहां मिलेगा माइनस बी, ये माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक वैल्यू ये। और दूसरा वैल्यू मिलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक वैल्यू मिलेगा। और दूसरा वैल्यू ये मिलेगा, जब ये ग्रेटर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो तो यही दो रूट मिलते हैं, दूसरा केस, सेकेंड केस के लिए जो मैं बताया, यहां पे b का वैल्यू क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो x का तो यही वैल्यू था, x का क्या वैल्यू था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पे देखिए, ये वैल्यू अगर जीरो हो गया, ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया, तो बचा क्या, माइनस बी बाई टू ए। सेकेंड केस के लिए वही तो ये केस पढ़ाया हुआ है, ये क्या बताया हुआ है, तो यहां पे जो ये x का वैल्यू है, x का दो वैल्यू, एक का नाम इसको अल्फा दिया जाता है और एक का नाम बीटा दिया जाता है, एक का नाम अल्फा दिया जाता है, दूसरे का नाम बीटा दिया जाता है। और यहां जो सेकेंड केस के लिए क्या मिलेगा, x का वैल्यू, सेकेंड केस के लिए x का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस बी अपॉन 2a, ये दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों बराबर हैं विथ साइन एंड ये रियल वैल्यू है। यहां पे एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा यहां पे हो जाता है, यहां पे क्या हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। और तीसरा केस में है x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x का क्या है, कोई रियल, ये जो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो इस केस में क्या है, कोई रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ये बातें मैं यहां जो लिखा हूं, नो रियल रूट, और उसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट। तो ये मैं एक्सपेंड करके भी आपको समझाने का कोशिश किया। उसके बाद मैं डिस्क्रिमिनेंट का क्या प्रॉपर्टी है, कैसे वो फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है, क्यों करता है, मैं ये भी आपको बात बताने का कोशिश किया। ये सारी बातें, तो ये नेचर ऑफ रूट, ये है ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रूट। इसी का मैं समरी फॉर्म आपको लिख देता हूं, जो इतना देर में आपको समझाया, इसी का मैं समराइज करके आपको फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं समरी। समरी के तरफ हम बढ़ते हैं। समराइज फॉर्म में हम बातों को लिख देते हैं। बस इतना बात आप समझ के इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो मैं क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, अभी जस्ट करवा देता हूं क्वेश्चन। देखिए समरी में बस क्या आपको याद रखना है जिससे आपका काम चल जाए। समरी में आपको समरी एनसीईआरटी में देखते होंगे कि हर पेज, हर यूनिट, हर चैप्टर के एंड में समरी लिखा रहता है। तो समरी में वो सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो सारी बातें रख दिया जाता है और कुछ भी नहीं। वो अलग चैप्टर से अलग बिल्कुल नहीं होते। वो चैप्टर की ही बातों को क्या है, जो मेन कंसेप्चुअल बातें हैं वो एट द एंड ऑफ चिपका दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें तो वही, ये बातें मैं थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं। पहला केस क्या था? फर्स्ट केस में हम क्या किए थे? फर्स्ट केस में था इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनांट है। डी डिस्क्रिमिनांट इसी को बोलते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इस केस में कैसा रूट मिलेगा? इस केस में आपको मिलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस केस में आपको कैसा मिलेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। ये बातें आप समझ रहे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यही मैं बताया था। ठीक है, दूसरी बातें मैं क्या बताया? दूसरी बातें मैं आपको बताया कि इफ डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जीरो के बराबर है, ये अगर जीरो के बराबर है तो यहां आपको कैसा वैल्यू मिलेगा? रियल एंड इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जो पहला केस में मैं बोला, यहां रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। यहां कैसा मिलेगा? रियल एंड इक्वल। यहां पे कैसा वैल्यू मिलेगा? रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। जो अभी मैं लिखा एक्सपेंड करके इधर साइड में जो मैं लिखा था। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, यहां वाला जो पहले इधर लिखे थे हम, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू मिलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फर्स्ट केस के लिए। यहां पे क्या है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, रियल एंड इक्वल रूट। इसमें क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब तीसरा केस हम क्या बताए थे? तीसरा केस आपको बताए थे कि इफ डी इज इक्वल टू, डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, यही डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो है तो यहां नो रियल रूट, यहां कोई रियल रूट आपको क्या है? नहीं मिलेगा। नो रियल रूट्स, और इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स आपको यहां पे मिलेंगे। बस ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कंडीशन पूछा जाएगा और ये पूछता है। ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये बच्चे से पूछे जाते हैं। आप जो पढ़ रहे होंगे तो आपका स्कूल का भी एग्जाम में जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं उसमें भी ये सब पूछे गए होंगे। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। और इसी के साथ ये पूरा जो नेचर ऑफ रूट का एक्सप्लेनेशन है एंड होता है। अब चलते हैं हम एक आध क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। उसके बाद हम कल का क्लास जो होगा बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर होगा। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट पे अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, यहां पे क्वेश्चन है पहला, 2x
2x² 2x² -4x +3 इज इक्वल टू 0 इसका आपको क्या बताना है? डिस्क्रिमिनांट बताना है। इसका आपको डी बताना है, डिस्क्रिमिनांट बताना है, डी बताना है, और क्या बताना है? एंड नेचर ऑफ रूट बताना है। और क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट इसका बताना है, नेचर ऑफ रूट बताना है। तो डिस्क्रिमिनांट के अब यहां से ये दो चीज आपको फाइंड करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है? 2x² -4x +3 = 0। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि नेचर, रूट का नेचर कैसा होगा, मतलब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक रूट का कैसा होने वाला है, ये आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है d इज इक्वल टू b² -4ac यही होता है डिस्क्रिमिनांट। यहां से निकालिए d का वैल्यू। b² का मतलब कितना है? -4। कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 2 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे 8 3 जा 24, ये कितना हो गया? 24। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -8 हो रहा है। -8 क्या लेस देन 0 है? d का वैल्यू क्या आया? यहाँ पे ये सब d के बराबर है, डिस्क्रिमिनांट के बराबर है। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनांट पता किए तो आप देख रहे हैं कि ये d डिस्क्रिमिनांट जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का, वो क्या है? लेस देन 0 है। ये अगर लेस देन 0 है तो आई होप कि आप आंसर करने में अब कंफर्टेबल हो गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे रूट कैसा होगा? यहाँ पे रूट होगा नो रियल रूट, नो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट्स, और इसी को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट हमको मिल रहा है। कैसा रूट मिल रहा है? इमेजिनरी रूट मिल रहा है। तो ये नेचर ऑफ रूट हो गया, ये डिस्क्रिमिनांट d का वैल्यू -8 हो गया जो कि लेस देन 0 है। दोनों आंसर हम क्या किए? फाइंड आउट कर लिए। तो फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं आपको, और कल आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर, इस जो अभी मैं थ्योरेटिकल पूरा डिस्कशन किया, इसी के ऊपर मैं कल आपके लिए शानदार क्वेश्चन के साथ आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। मिलता हूं कल आपसे, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के क्लास में।